औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम हाजिर हैं अपने नए मौजू के साथ विटामिन डी की कमी और उसके असरात। इंसानी जिस्म सेहत के बारे में काफ़ी मालूमात फ़राहम करता है, ताहम आपको दुरुस्त वक्त पर इसे समझने और जानने की ज़रूरत है, जिससे आप जान सकते हैं कि जिस्म के अंदर क्या चल रहा है और उसकी मुमकिन वजूहात क्या हो सकती हैं। विटामिन डी वो अहम जुज़ है जिसकी कमी लोगों को काफ़ी भारी पड़ सकती है और हैरान कुन तौर पर अक्सर अफराद विटामिन डी का शिकार होते हैं। अपने मौजू की जानिब मज़ीद बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो नाज़रीन, हमारे जिस्म में विटामिन डी किसी हार्मोन की तरह काम करता है और किसी और विटामिन के मुकाबले में विटामिन डी के लिए तमाम खुलियात एक रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। आप अपने जिस्म में इस विटामिन डी की कमी को सूरज की रोशनी से दूर कर सकते हैं, ताहम मार्केट में हमें खाने के लिए सप्लीमेंट्स भी दस्तयाब हैं। विटामिन डी हड्डियों की सेहत और मदाफ़ती निज़ाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है और इसकी कमी की चंद काबिल ज़िक्र अलामात हैं जिनका हम जिक्र करना पसंद करेंगे। नंबर 1, तमाम अमराज से जाबी में देर होना। नाज़रीन, वो इस तरह के इस विटामिन के चंद अहम तरीन अफ़ाल में से एक जिस्मानी मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाना है। तो अगर विटामिन डी की कमी का सामना हो तो आम सा इन्फेक्शन या वायरस के हमले के बाद भी ठीक होने में आम सा इन्फेक्शन या वायरस का हमला काफ़ी वक्त लग जाता है ठीक होने में। विटामिन डी की कमी की वजह से सांस की नाली के इन्फेक्शन जैसे नज़ला, ज़ुकाम और नमूनिया वगैरह के अक्सर लोग बड़ा आसानी से शिकार हो जाते हैं। ये विटामिन डी की कमी हो सकता है। नंबर 2, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन के दरमियान एक ख़ास ताल्लुक है जिसके पीछे जिस्मानी और नफ्सियाती अनासर होते हैं। नाज़रीन, ऐसे साइंसी शवाहिद सामने आए हैं कि विटामिन डी की कमी और डिप्रेशन के दरमियान ताल्लुक मौजूद है। खुसूसन बूढ़े अफराद में डिप्रेशन ज़्यादा होता है, उन्हें विटामिन डी की कमी होती है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। डिप्रेशन की ख़वातीन शिकार औरतें, जब विटामिन डी का सप्लीमेंट उन्हें इस्तेमाल कराया गया तो ख़वातीन के डिप्रेशन में वाज़ह कमी पाई गई। मोटापे के शिकार अफराद में भी विटामिन डी की कमी हो तो इनमें डिप्रेशन का ख़तरा बढ़ जाता है। नंबर 3, मुनासिब नींद के बावजूद हर वक्त थकावट तारी रहने के पीछे मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं और उनमें एक विटामिन डी की कमी भी मुमकिन तौर पर है। एक वजह विटामिन डी की कमी भी हो सकता है। मुख्तलिफ तिब्बी तहकीक के मुताबिक विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा होने पर शदीद थकावट और सरदर्द जैसी अलामात सामने आती हैं। नाज़रीन, यहाँ तक कि इस विटामिन की मामूली भी कमी जिस्मानी तवानाई में कमी और थकावट के एहसास का बाइस बनती है और ख़वातीन में तो जिस्मानी थकावट की एक बहुत बड़ी वजह विटामिन डी की कमी है। इसी तरह नाज़रीन, कमर दर्द। विटामिन डी हड्डियों की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि विटामिन डी हमारे बदन को कैल्शियम जज़ब करने में मदद देता है, जो कैल्शियम हमारे बॉडी को मजबूत करता है। इस विटामिन की कमी के नतीजे में हड्डियों के मसाइल और कमर दर्द का सामना हो सकता है। नाज़रीन, अपने मौजू यानी विटामिन डी की कमी से जो मसाइल पैदा होते हैं उनमें जोड़ों के मसाइल भी बहुत अहम हैं। विटामिन डी की कमी सिर्फ कमर दर्द का बायस ही नहीं बनती, बल्कि ये जिस्म के तमाम जोड़ों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब करती है। मसलन कूल्हे, घुटने, रीढ़ की हड्डी विटामिन डी की कमी से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं और अगर अक्सर इन जगहों पर दर्द का सामना हो तो डॉक्टर से रुजू करके टेस्ट करवा कर हमें ये इस बात का पता चलवा सकते हैं कि कहीं हमें विटामिन डी की कमी का सामना तो नहीं। इसी तरह नाज़रीन, मसल्स की कमज़ोरी या तकलीफ़। विटामिन डी की कमी से मसल्स की कमज़ोरी और दर्द का सामना भी हो सकता है। विटामिन डी इन असाबी खुलियात की सेहत में अहम किरदार अदा करता है जो दिमाग तक दर्द का एहसास पहुँचाते हैं। अगर मसल्स के मसाइल की वजूहात मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। बालों का गिरना या नाजुक होना। अगर आपको लगता है कि आपके बाल पहले जैसे घने नहीं तो विटामिन डी का इस्तेमाल इस मसले को दूर कर सकता है। अगरचे बालों के गिरने और विटामिन डी की कमी के दरमियान ज़्यादा शवाहिद मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक विटामिन डी की कमी से बालों के गिरने
کہ معاملات اور زیادہ تیز ہو جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، چھوٹی موٹی خراشوں کو ٹھیک ہونے میں تاخیر ہونا۔ سوال ہے کہ کیا آپ کو اکثر معمولی خراشوں یا چوٹوں یا رگڑ کھانے سے نجات میں کافی دن لگ جاتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو یہ بھی وٹامن ڈی کی کمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ کچھ طبی تحقیقی رپورٹس کے مطابق جلد بننے کے عمل کے لیے ضروری کمپاؤنڈز کی مقدار کو وٹامن ڈی بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح وٹامن بی جو ہے وہ ورم اور انفیکشن سے لڑنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو ناظرین، بہت زیادہ پسینہ آنا، یہ بھی وٹامن ڈی کی ممکنہ کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر تو آپ کی پیشانی پر پسینہ اکثر بہت چمکتا ہے تو یہ وٹامن ڈی کی کمی کی نمایاں علامات میں سے ایک ہے، خصوصاً اس وقت جب کوئی خاص جسمانی محنت بھی نہیں آپ کر رہے ہوتے، پھر بھی پسینہ تیزی سے آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی عام سے موسم میں۔ ان حالات میں ناظرین وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کہیں وٹامن ڈی کی کمی تو نہیں۔ ناظرین، یہ تمام معلومات ہم آپ کی آگاہی کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ اس ڈیجیٹل دور میں معلومات کا ہونا ہر ایک کے لیے نہایت ضروری ہے، تاکہ ان معلومات کو ہم اپنے آپ اور اپنے ارد گرد لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکیں۔ ناظرین، امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔